हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो पहला है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एप्लीकेशन तो ढेर सारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन। देखो, डेली लाइफ में इसका बहुत ढेर सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज है। डेली लाइफ जो हम देखते हैं उसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ढेर सारा यूज है। पहला देखो, सोप्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स में। सोप्स होते हैं, शैम्पू होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। परफ्यूम हो गया, ये भी क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोग 3-4 याद कर लेना। सोप है, सोप, शैम्पू और परफ्यूम, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके बाद से पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेडिसिन भी मैक्सिममली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक्सप्लोसिव, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एप्लीकेशन तो ढेर सारा है हमारे डेली लाइफ में। बिना हमारे डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चल नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, 2-4 आप लोग याद कर लेना, उसके बाद से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला जो मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। ये मेन प्रॉपर्टी है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन एटम की 2 यूनिक नेचर है। पहले आप लोग याद कर लो, फिर हम बताएंगे कि ये होते क्या हैं। पहला है कि टेट्रा वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है कार्बन एटम। और दूसरा होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन, ये दोनों ऐसे यूनिक प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन एटम के पास होता है। और यही दोनों रीजन होते हैं कि कार्बन ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है कार्बन। ठीक है, तो किस वजह से बनाता है? क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है और दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसमें पहला हम लोग देखेंगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। पहला हो जाएगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो, हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,4 आएगा। ये 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कार्बन, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी दूसरे के साथ शेयर करता है। तो कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दूसरे के साथ शेयर करता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ये हो गया। अब देखो, टेट्रा वैलेंसी किसको बोलेंगे? यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, करेक्ट डेफिनेशन है, एक्यूरेट आपको याद करना पड़ेगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ये आपको याद करना पड़ेगा, यही डेफिनेशन सेम टू सेम। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक of the carbon atom
कार्बन एटम by virtue of it form four covalent bond is called tetravalency of carbon, is called tetravalency of carbon। ठीक है, तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी किसको बोलते हैं? कार्बन की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कार्बन 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या फिर 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बोलते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे ये है हम लोगों का, जैसे ये कार्बन है तो ये 4 क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। 4 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन एटम के बीच में क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और फिर सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये हो गया टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है कार्बन एटम के पास। यही मेन रीजन होता है कि कार्बन क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ कंपाउंड शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन की। ये कैटिनेशन हम लोग थोड़ा साइड में देख लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के बुक में क्या दिया हुआ है। कैटिनेशन देखो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम is called catenation, ठीक है, is called catenation। अब देखो ये कार्बन है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को बोला जाएगा। ये हो गया कैटिनेशन। अब देखो ये सिंपल स्टेट चेन भी हो सकते हैं, या फिर दूसरा हम लोग देख सकते हैं, ये एक स्टेट चेन है, इसको स्टेट चेन बोला जाएगा। यहाँ पे भी कोई कार्बन जुड़ा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखो बुक का लैंग्वेज क्या है। कार्बन एटम possess a unique property of linking together to form a very long chain. This property is referred to as catenation। तो वही लैंग्वेज है। कैटिनेशन किसको बोलेंगे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए स्टेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन ऑफ डिफरेंट साइज इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलेंगे। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से एक तो स्टेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, या फिर साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन एटम। ठीक है, ये हो गया कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। देखो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज शोन बाय अदर एलिमेंट आल्सो, बट कार्बन एक्सहिबिट दिस प्रॉपर्टी टू मैक्सिमम। अब आप लोग पढ़ोगे आगे चल के आगे क्लासों में कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और भी एलिमेंट शो करते हैं, जैसे सिलिकॉन भी शो करता है, नाइट्रोजन भी कुछ शो करता है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो होता है वो कौन करता है? वो कार्बन शो करता है। इसीलिए कार्बन के क्या होते हैं? मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं। अब देखो दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड ड्यू टू द टेट्राकोवैलेंसी ऑफ कार्बन। ये क्यों होता है कैटिनेशन? मान लो यहाँ पे कोई एक चेन बना ही दो, आप कोई एक चेन बना रहे हो, लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं है, ये चेन क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये चेन स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जो कार्बन में यूनिक नेचर होता है,
कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, इसलिए चेन भी क्या होता है, स्टेबल होता है, और कार्बन कंपाउंड भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगला है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट ब्रांच इन साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन एटम। दूसरा है इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट branched and cyclic chain of कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, कार्बन एक दूसरे से कंबाइन होके स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्रांच चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है, दिस इज द स्ट्रेट चेन। ठीक है, आप देखो ये एक स्ट्रेट चेन है जिसमें यहाँ पे कोई कार्बन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांच्ड चेन हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। तो ब्रांच्ड चेन आपको याद रखना है कि होता क्या है, एक स्ट्रेट चेन होना चाहिए कार्बन का, उसमें कोई एक क्या होना चाहिए, कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे, ब्रांच्ड चेन। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें आगे हम लोग देखेंगे, अब देखो ये तो हो गया ब्रांच और स्ट्रेट चेन। यहां पे एक कार्बन है, ये दो कार्बन से कनेक्टेड हो जा रहा, और ये क्या कर दे रहा है, चेन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। चेन है कि ये नहीं है, ये क्या है, साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ये एक साइक्लिक चेन है। उसी तरह से एक और है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये साइक्लिक चेन है, ये साइक्लिक चेन कंपाउंड है, ये साइक्लिक चेन कंपाउंड है, कंपाउंड। तो देखो कार्बन क्या करता है, स्ट्रेट चेन का भी फॉर्मेशन करता है, ब्रांच चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, और साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से तीन तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितना स्ट्रेट चेन बन सकता है। द कार्बन कार्बन चेन कैन बी वेरी लॉन्ग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एज मेनी एज 70 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर वन आफ्टर द अदर। अब देखो 70 कार्बन एटम तक, 70 कार्बन एटम तक क्या हो सकता है, ये सेल्फ लिंकिंग, मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या हो सकते हैं, 70 कार्बन तक जुड़े हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन में क्या हो सकते हैं, 70 कार्बन तक जुड़े हो सकते हैं। ये हो गया। अगला हम लोग देखेंगे इसी में कैटिनेशन के प्रॉपर्टी में, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यूनिक नेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कार्बन के। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंसी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है, या तो उसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो सकती है, या तो 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो सकती है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये है कार्बन, तो इसकी चारों वैलेंसी क्या है,
सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, ठीक है। उसी तरह दूसरा है, ये दो कार्बन है, यहाँ पे इन दोनों कार्बन में देखो ये इसका 4 वैलेंसी हुआ है, तो इसके 2 वैलेंसी क्या है, डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, और 2 वैलेंसी क्या है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है। यहाँ पे जो वैलेंसी है वो क्या है, डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, एक सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, और एक और सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। अगला देखो, यहाँ पे दो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वैलेंसी 4 कैसे सेटिस्फाइड हो रही है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई है और एक सिंगल बॉन्ड से है। तो कार्बन सारे कंपाउंड्स में क्या करेगा, 4 वैलेंसी शो करेगा। ये चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसी यूनिक नेचर की वजह से, इसी कार्बन के यूनिक नेचर की वजह से क्या करता है, ये ढेर सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना कि मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन के होते हैं। किसकी वजह से, इसी कार्बन के यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से। यूनिक प्रॉपर्टी कौन सा है, पहला है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रा वैलेंसी, ये हो गया। अब मान लो 5 मिलियन कंपाउंड है इसके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक अलग ब्रांच बनाना पड़ा केमिस्ट्री का। हमें क्या करना पड़ा, अलग ब्रांच बनाना पड़ा केमिस्ट्री का, जो क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। 5 मिलियन कंपाउंड्स को तो हम लोग एक बार रीड नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक अलग ब्रांच बनाना पड़ा केमिस्ट्री का, इसको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivative ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की स्टडी को और उसके डेरिवेटिव की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फीचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लेना, इसको हम एक बार समझा दे रहे हैं। फीचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्विंग कार्बन, ये हो गया। अब देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला है, कार्बन एटम कैन ज्वाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एटम ऑफ अदर एलिमेंट कैन देन अटैच टू द चेन। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहा है कि कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या करेंगे, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे, और इस चेन में क्या होंगे, अदर एटम जुड़ेंगे। जैसे ये Cl हो गया, यहाँ पे कोई OH जुड़ गया, ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जो चेन का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, जो दूसरा सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का, कि जो चेन का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस चेन में क्या होंगे, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है कार्बन एक दूसरे से अटैच होके, और उसमें क्या होगा, उस चेन में कोई एटम्स जुड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगला है कि ये चेन कार्बन क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होके चेन का या फिर साइक्लिक का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, चेन का या फिर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे,
ये देखो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये है दोनों साइक्लिक कंपाउंड। ये हो गया कार्बन के यूनिक नेचर के बारे में। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।